हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन, जिसका हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। युग्म मतलब जोड़ा बनाना है, दो ठो हमारा समीकरण बनाना है और साथ ही क्या करना है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए और उसका जो हल निकलेगा उसको ग्राफ विधि से हमको हल करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कितना विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि उस प्रतियोगिता में कितना लड़का भाग लिया है और कितना लड़की भाग लिया है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या लिख सकते हैं? 10। ठीक है, अब हम क्या करना है, मानना है। क्या मानेंगे हम कि माना कि देखिए यहाँ पर माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या हम मान लिए क्या है? y है। तो जब हम प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो इसमें कुल मिलाकर कितना स्टूडेंट है? 10 है। तो ये हमारा क्या है? लड़कों की संख्या, ये हमारा लड़कियों की संख्या। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। समीकरण हमको कितना बनाना था? 2 बनाना था, और ये हमारा एक ठो बन गया। फिर देखिए क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है? लड़कियों की संख्या है और ये हमारा लड़कों की संख्या है। अगर ये 4 हम हटा दें तो देखिए ये बराबर होगा कि कभी लड़का लड़की संख्या बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है। किससे अधिक है? लड़कों से। तो 4 अधिक था, ये हमारा 4 अधिक था, तो 4 इधर भी जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या किए हम? 4 ऐड किए ताकि ये हमारा क्या हो जाए? बराबर हो जाए और हमारा इक्वेशन बन जाए। तो इस प्रकार से हमको इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको कि इसमें हमको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करना है? बॉक्स बनाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से बनाना है, और यहाँ पर हम बना देंगे किसे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में क्या दिया है? x + y = 10, और यहाँ क्या दिया है? x + 4 = y है। ठीक है, फिर क्या करना है? देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाना है। देखिए इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है क्या? y लिखना है। ठीक है, इसमें हम 2 3 कुछ भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमको 2 ठो क्या बनाना होगा? 2 वैल्यू हमको लेना होगा ताकि वह क्या बन सके? लाइन बन सके। ठीक है, इसीलिए फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार बनाना है। यहाँ पर तो बना लेंगे इसी प्रकार से हम, और यहाँ लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देना है y। ठीक है, x y जब हम लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर x का मान अपने बैठाना है और y का मान अपने बैठाना है, और इसको मिला के कितना हो जाना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अपने से सोच लेना है और यहाँ पर 10 बराबर कर देना है, और ऐसा लेना है कि ताकि छोटा लेना है। क्या करना है? छोटा लेने का प्रयास करना है ताकि ग्राफ में इसको इजीली हम क्या कर सकें? रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर हम मान सकते हैं कि जैसे में देखिए यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो x के जगह पर अगर हम 5 माने तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना है? 5 है, और y का मान भी 5 है। ठीक है, फिर x का मान लेते हैं, मान 6 है। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x का मान 6 मानेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 10 - 6 तो कितना बचेगा? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 से हम बना लिए। अब देखते हैं समीकरण 2 से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए x + 4 है और y है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं? कुछ भी लेना है, लेकिन थोड़ा सा छोटा लेने का प्रयास करना है। तो यहाँ देखिए -2 मान सकते हैं। x की जगह पर क्या कर सकते हैं? -2 मान लेंगे हम, तो y का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तब तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना है। फिर क्या करना है? देखिए यहाँ पर x का मान मानिए कुछ भी मान सकते हैं,
तो मान लेते हैं x का मान 1 मान लिए, क्या मान लिए 1, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मान है x और y का मान दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए x की जगह पर अगर हम -2 बैठाते हैं तो -2 हो गया यहाँ पर, और y की जगह पर 2 बैठाते हैं, देखिए 4 - 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और इधर भी 2 हो गया, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और फिर क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर में जाना है और ग्राफ में जाकर इसको लिख देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। जिस पॉइंट पर कटेगा वही पॉइंट उसका x का मान हो जाएगा और वही उसका y का मान हो जाने वाला है। तो चलते हैं इसका हम ग्राफ पेपर में, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इसमें क्या किए हैं, लिख लिए हैं कि समीकरण 1 में क्या है और समीकरण 2 में हमारा क्या क्या था। तो देखिए यहाँ समीकरण 1, x में लेना है हमको 5 और y में लेना है कितना 5। तो x में हम जाते हैं कहाँ पर 5 तक, ठीक है। तो देखिए x में 5, यहाँ 0 है हमारा, तो 1 2 3 4 5, x में 5 आ गए। अब 5 किधर जाना है, ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और ये पॉइंट का नाम क्या है, 5,5 है, ठीक है। फिर x में हम कितना लिए हैं, देखिए यहाँ पर 6 लिए हैं, कितना लिए हैं 6 लिए हैं, ठीक है। x में हम 6 लिए हैं और y में हम 4 लिए हैं। तो x में हम कहाँ जाएंगे 6 पर, और y में कहाँ जाना है 4 पर, देखिए यहाँ पर। तो ये हमारा कहाँ चल जाएगा, इस जगह पर, यानी कि ये पॉइंट हमारा मिल गया। और इस पॉइंट का नाम क्या है, 6 है और 4 है, ठीक है। फिर अब देखिए समीकरण 2 में हमारा -2 है और फिर क्या है 2 है। -2 जाएंगे हम कहाँ पर, x में, और y में जाना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या है, -2, 2। फिर देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, लिए हैं x में 1 और y में कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x में देखेंगे 1 और y में जाना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,5। अब कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा इक्वेशन हमारा था उस इक्वेशंस को हमको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देंगे। देखिए लाइन खींच दिए हम, और ये इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, उस इक्वेशन का नाम हमको लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको भी कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये लाइन हमारा बिल्कुल मिल गया, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा इक्वेशन था, तो ये हमारा इक्वेशन जो था किसका था, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 का था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + y = कितना था 10 था, तो यहाँ लिख दिए x + y = 10। और ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है हमारा x + 4 का, तो लिखेंगे x + 4 = y का है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट हमारा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, देखिए इधर से कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3। और इधर कितना है, देखिए 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, यानी कि x का मान कितना आया 3 आया और y का मान कितना आया 7 आया। तो वही हो जाएगा इसका क्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़का की संख्या कितना है 3 है और लड़कियों की संख्या कितना है 7 है। और ये काम और करना है, यहाँ पर ये स्केल जो है, स्केल को भी लिखना है कि 1 सेंटीमीटर = कितना लिए हैं 1 यूनिट, दोनों अक्ष पर, x अक्ष में भी लिए हैं हम और y अक्ष में भी लिए हैं, तो इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट इसका क्या करना है, आंसर लिख देना है। यहाँ पर लिखना है क्या, लिखना है अतः, यहाँ लिख देना है अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या कितना है x था, ठीक है। x यानी कि कितना 3 आया x का मान, और लड़कियों की संख्या क्या लिखना है, लड़कियों की संख्या, ठीक है। और वह हमारा क्या है y है, और y का मान कितना आया
7 आया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर दिए। अब हम बनाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य अगर दोनों को हम मिला देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। और क्या बोला है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य यानी कि मिला देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 46 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दिया गया है और पूछा क्या है कि एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम एक कलम का मूल्य मानेंगे और एक तो हम पेंसिल का मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, माना। यहाँ की क्या लिख सकते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। ठीक है, x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करना है, लिख लेना है। एक पेंसिल का मूल्य हम x मान लिए और एक कलम का मूल्य हम y मान लिए, तो इस प्रकार से लिख लेना है। फिर क्या करना है, देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखना है, प्रश्नानुसार पहले में क्या बोला है कि एक पेंसिल का मूल्य हम x माने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल दिया गया है। कितना दिया गया है, 5। तो 5 का कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। क्या हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x + 7y इक्वल टू कितना रुपया हो गया, 50 रुपया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तथा यहाँ लिखना है क्या, तथा। अब देखिए बोला है क्या, 7 पेंसिल है। अब 5 के जगह पर कितना पेंसिल है, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7x + 5y इक्वल टू कितना रुपया लगा है, 46 रुपया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखना है क्या, 5x + 7y इक्वल टू 50 रुपया। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है, दो वैल्यू को फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम x मान लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x। तो x की जगह पर क्या माने और y के जगह पर क्या माने कि हमारा क्या हो जाना चाहिए, छोटा आना चाहिए, छोटा वैल्यू लेना चाहिए। ठीक है, जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा कि हमारा ग्राफ में प्लॉट करना आसानी रहेगा। तो अगर हम यहाँ x की जगह पर 3 मान लें तो 3 से गुना करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 35। 35 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान सकते हैं कितना, 3 मान सकते हैं और यहाँ हम कितना मान सकते हैं, 5। अगर हम y की जगह पर अगर 0 मान लें तो देखिए यहाँ पर y का मान हम अगर 0 मान लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि क्या यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण 1 से हम फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 2। यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से यानी कि 2 से। तो इसी प्रकार समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है हमारा, 7x + 5y इक्वल टू कितना है, 46 है। तो यहाँ इसी प्रकार क्या करना है, घर बनाना है। यहाँ लिखना है x और यहाँ पर लिखना है y। तो x की जगह पर अगर हम 3 मान लें तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x की जगह पर अगर हम 3 मान लें तो y का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7 या 21 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो कितना बचेगा, 25। और 25 बचेगा तो 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर अगर x की जगह पर 8 मान लें, क्या मान लें, 8। 8 सती 56 हो जाएगा और इधर माइनस होगा तो -10 हो जाएगा और -10 होगा तो वो
ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 मान लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, -2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा छोटा वैल्यू था, इसीलिए हम इसी को माने। आप और चाहेंगे तो दूसरा चीज़ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद हमारा रहा क्या, ग्राफ में प्लॉट करना। तो इसको हम चलिए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसका ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है, पहला समीकरण के अनुसार एक्स का मान 3 है और वाई का मान हमारा 5 है। तो देखिए एक्स का मान हमारा 3 लेना है और वाई का मान 5 लेना है। तो एक्स का मान यहाँ 3 हो गया और वाई का मान 5, देखिए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे 3,5। ठीक है, फिर देखिए एक्स का मान 10 लिए हैं और वाई का मान 0 लिए हैं। तो देखिए एक्स का मान ये हमारा क्या रहा, 9 यहाँ रहा और यहाँ पर हमारा 10 रहा। तो ये हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 और वाई का मान 0। तो वाई का मान यहाँ 0 होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 0 लिख लेना है। फिर देखिए आप समीकरण 2 में क्या है, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है। समीकरण 2 में देखते हैं हम, तो एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है। तो कहाँ पर हो रहा है, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है। तो सेम यही पॉइंट हो जाएगा इसके लिए भी। और यहाँ पर देखिए फिर क्या है, एक्स का मान 8 है तो एक्स का मान 8 ले लेंगे और वाई का मान -2 है। तो वाई का मान हम क्या करेंगे, -2 लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स का मान 8 और वाई का मान कितना हो गया, -2। इस प्रकार से कर लिए। अब क्या करना है, सिंपल सा हमको मिलाना है। सिंपल सा क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए इस पॉइंट से मिल जाएगा, इसके लिए भी एक पॉइंट यही था और हमारा ईगो और इक्वेशन है उसके लिए भी वही पॉइंट था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, मिलाना है। चलिए इसको बढ़िया से मिला देते हैं हम। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पर था तो इसको भी हम मिला ही देते हैं। चलिए इसको मिला दिए हम, इस प्रकार से हम इसको मिला दिए। अब देखिए इस पॉइंट जिस पॉइंट पर कटा वही इसका क्या है, एक्स का मान 3 है और वाई का मान हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, और इक्वेशंस का नाम अगर हमारा लिखना रहा तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख देना है क्या, समीकरण 1 और ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, समीकरण 2। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया, एक्स का मान 3 आया और वाई का मान 5 आया। और एक्स का मान हम क्या माने थे, एक्स रुपया किसका माने थे, पेंसिल का, और कलम का मूल्य क्या माने थे, वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः लिखना क्या है, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे, एक्स रुपया माने थे और एक्स यानी कि कितना है, एक्स का मान कितना है, 3 है। तो 3 रुपया हो जाएगा। और एक यहाँ पर लिखना है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना होगा, वाई रुपया। तो वाई यानी कि कितना है, वाई का मान 5 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रुपया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है 3.1 का हम पहला में 2 क्वेश्चन था, इस प्रकार से हम ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगला वीडियो फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।